Hi guys, welcome back to my channel. I am Polam and I am back with another video of self-talk series. So let's start. क्या आप ये सोचते हैं कि आप एक चीज़ को बहुत सच्चे दिल से चाहें और उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं, उसके पीछे डेस्परेट हुए जा रहे हैं, मगर वो चीज़ आपके हाथ नहीं आ रही है, आपके हाथ से फिसलती जा रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या जॉब हो या कुछ भी चीज़ हो। क्या आपको लग रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ को बहुत चाहते हैं, हम इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, मगर ये चीज़ हमारे हाथ से क्यों चली जा रही है? सोचते हैं ना हम। तो मैं आज बताऊंगी कि ये क्यों होता है ऐसा, और ऐसा ही क्यों होता है कि जब हम कोई चीज़ के लिए डेस्परेट हो जाते हैं तो वो चीज़ हमसे दूर क्यों हो जाती है। हम जिस चीज़ के लिए जिसके पीछे भागते हैं वो चीज़ हमसे दूर क्यों हो जाती है। चलिए बात करते हैं। जब आप डेस्परेट होते हैं, हम सब डेस्परेट होते हैं किसी चीज़ को लेके, तब हमें उस टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम अंदर से बहुत रेस्टलेस होते हैं। अंदर से हम लोग श्योर नहीं हो पाते हैं कि हमें ये चीज़ क्यों चाहिए, क्यों हमें पसंद आ गया है, हम डेस्परेट हो रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है, मगर हमको चाहिए होता है ना। तो वही डेस्परेशन कभी कभी अटैचमेंट भी कर देता है, और रिलेशनशिप में तो ये बहुत देखा गया है कि थोड़ा दिन गया और लोग इतना पागलों की तरह करते हैं कि मानो क्या हो गया है, और फिर से रोना धोना की बात नहीं हो रही है, मुझसे दूर जा रहा है, और सब चीज़ आप थोड़ा कॉन्शियसली देखेंगे कि कोई भी लोग अगर कोई चीज़ के पीछे भाग रहा है, वो चीज़ उससे और भी ज़्यादा दूर हो रहा है। इसका मेन रीज़न पता है क्या है? इसका मेन रीज़न यही है, जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, किसी चीज़ को लेके इतना सोचते हैं, बार बार सोचते हैं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तब आप अपने दिमाग को क्या सिग्नल दे रहे पता है? कि आपके पास वो नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कभी ऑक्सीजन के लिए इतना पागल क्यों नहीं होते, खाने के लिए इतना पागल क्यों नहीं होते हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं उसके लिए इतना पागल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो सारी चीज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और हमको वो मालूम है, हमारे दिमाग को वो पता है कि ये चीज़ तो मेरे पास है, इसीलिए हम अंदर से उसके लिए डेस्परेट नहीं होते हैं, है ना। और हम वही चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं और अंदर से भी वो कॉन्फिडेंस हम नहीं ला पाते हैं, जिस चीज़ में हमारा दिमाग कहता है कि ये तो तुम्हारे पास नहीं है। ज़रा सोच के देखिएगा। तो अब आपको क्या करना है? तो आपको पता चल गया है कि अब अगर डेस्परेट होंगे, भागेंगे, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, आप उस चीज़ से अपना ध्यान हटा के खुद पे ले आइए। हाँ, खुद पे ले आइए और मन को बोलिए ठीक है, वो जो चीज़ है वो मेरे जर्नी का एक पार्ट है, वो मेरी पूरी जर्नी का हिस्सा नहीं है, वो एक चैप्टर है। वो चाहे जो भी हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपकी जर्नी में कोई आपसे बड़ा नहीं है, आपकी जर्नी में आप ही हीरो है। इसीलिए आप खुद को ये सोचिए कि ठीक है, ये मेरी जर्नी है, मेरी जर्नी पे वो एक जो इंसान, अगर रिलेशनशिप की बात हो तो वो इंसान है, तो वो इंसान मेरे जर्नी का हिस्सा है।
अगर जॉब है तो वो जॉब मेरी जर्नी का हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी नहीं है। हम क्या करते हैं जब हम डेस्परेट होते हैं? 24 आवर्स उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। वो बंद करना होगा। अगर आपको वो चीज़ चाहिए, आपको उस सारे चीज़ों पे ध्यान लगाना होगा जो आपके लिए ज़रूरी है। खुद के लिए जो ज़रूरी है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपको बाहर जाना है और कमाना है, नहीं। उसके अलावा भी आपको खुद के प्रति, आपके आसपास जितने लोग हैं, जितने एनर्जीज है, सबके प्रति आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो उस पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए और बाकी सब जो है उनको हेल्प कीजिए। फिर देखिएगा वो चीज़ अपने आप आपके पास आ रही है। कैसे आ रही है वो भी बताते हैं। जब आप एक चीज़ के ऊपर कंटिन्यूअसली फोकस किए जा रहे हैं ना, तब होता है कि आप अगर कॉन्शियस पर्सन है तो ठीक है। कॉन्शियस पर्सन भी इतना नहीं सोचता है कोई भी चीज़ के बारे में, क्योंकि उनको पता होता है कि ये चीज़ उनके लिए है। वो एक लाइन फॉलो करते हैं, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। हाँ, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे तो क्या हुआ? अगर आपके मन में अगर वो बिलीव हो गया ना कि वो आपके लिए ही है, वो आपके लिए ही तैयार हुआ है, तो आपके मन में वो जो रेस्टलेसनेस होता है ना, नहीं पाना है, वो चली जाएगी। आप रिलैक्स हो जाएंगे और आप दूसरे काम पे ध्यान देने लगेंगे। और यही अंतर होता है एक जो नॉर्मल इंसान होता है और एक जो मैनिफेस्टर होते हैं। सुना है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन? अगर आप लोग फॉलो करते हैं और वीडियोस भी देखते हैं तो सुने होंगे कि मैनिफेस्टर बन जाइए, मैनिफेस्टर बन जाइए। मैनिफेस्टर यही करते हैं, उनको जो चाहिए होता है वो अपने दिमाग में बिलीव कर लेते कि उनके पास ऑलरेडी ये मौजूद है। और जो चीज़ हमारे पास मौजूद होते हैं हम उसके लिए कभी भागते नहीं है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। ये तो मेरे पास है, मेरे पास अच्छा जॉब है, मेरे पास अच्छी फैमिली है, मेरे पास अच्छा रिलेशनशिप है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है। वो खुद को ये बिलीव दिलाता है और तब तक दिलाता है जब तक उसके दिमाग में ये बैठ नहीं जाता है। फिर वो भूल जाता है, अपने काम में बिजी हो जाता है, भूल जाता है। और जब टाइम आता है उसको अपनी मनचाही चीज़ें मिल जाती है। हाँ, इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपका डेस्परेट आप हो रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर समझिएगा, अगर आप डेस्परेट होंगे, ज़्यादा सोचेंगे, उसको लेके ज़्यादा अपना वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो वो चीज़ आपके हाथ में नहीं, आपसे दूर जारी होती है। क्योंकि एक डेस्परेट चीज़ ऐसी होती है कि आपको वो उससे अटैच्ड करवा देती है और अटैचमेंट बहुत बुरी चीज़ होती है, बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर आप किसी चीज़ में अटैचमेंट हो गया ना तो आप उस चीज़ के लत से निकल नहीं पाएंगे, वो आपका एडिक्शन बन जाएगा। तब आप अपने जर्नी से भटक जाएंगे। इसीलिए नेवर चेज एनीथिंग, जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग, बिलीव एवरीथिंग इन योर माइंड दैट यू हैव एवरीथिंग। और देखिए मैजिक, यूनिवर्स कैसे आपको हाथ में वो चीज़ आपके हाथ में दे देते हैं। तो आज का वीडियो इतने तक की, तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ नया टॉपिक के साथ। तब तक खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए, खुद को बहुत पॉजिटिव रखिए, ऑलवेज कॉन्शियस रहिए अपने थॉट्स के प्रति और हमेशा प्यार बढ़ते रहिए।